नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की गाइडेंस देखूंगी एंड क्या ओवरऑल एनर्जीज है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो, अपनी रीडिंग्स चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, फर्स्ट टाइम विजिट है चैनल पे एंड आपको लगे कि अच्छी है वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिल जाती है। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply love and gives. यस, प्यार है तो प्यार कहते हैं ना, एक दूसरे पे अगर ज़्यादा आरोप लगाओगे, चीज़ें अगर जो चीज़ें अगर कुछ ख़राब हुई हैं उसे बार बार अगर रिपीट करोगे एंड हर बार अगर आपको कोई पोक करेगा या आप किसी को करोगे तो उससे सिर्फ नर्चर नहीं हो पाती है। तो अगर क्लोजनेस बढ़ानी है तो देयर इज़ अ इमोशंस लाइए सिचुएशन में एंड यस, थोड़ा कहूँ ना आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें अगर ख़राब है तो थोड़ा इग्नोर कर दे अगर कर सकते हो तो। अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा दिल नहीं टूटा है तो क्लोजनेस बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन, देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो फिलहाल किसी चीज़ों को या पर्सन को किसी के साथ में नहीं देखना चाहते हो, या कुछ चीज़ें तो है जो आपको उलझा के रखी है। अगर आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को लेके कहूँ तो आप फिलहाल काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हो सकता है रिलेशनशिप को लेके सोचते हो कि एक अगर 4 इयर्स का रिलेशनशिप है तो वो चीज़ें मीन्स आगे क्या होगा, कुछ तो है, या कमिटमेंट वाली बात है या कुछ भी, या फैमिली भी है। तो उस चीज़ों में कहूँ तो आपकी अभी प्रेजेंट सोच इनसिक्योर हो। Wheel of Fortune, Chariot, ओके। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन हो सकता है कि आप करियर प्रायोरिटी को देना चाहते हो, आप कुछ चीज़ों को लक को लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। पर्सन से शायद कुछ आप थोड़ा सा अलग वे में या कम बातें हो पा रही हैं, या कुछ चीज़ें हैं यहाँ फैमिलीज इन्वॉल्व हैं एंड शायद कमिटमेंट वाली बातें होती हैं वो नहीं हो रहा है, या कुछ तो है जो कि आप दोनों का अगर टर्म्स कहूँ ना तो काफ़ी दिनों से हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें कड़वी बातें भी कहूँ तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक चीज़ें जो है कि ख़त्म नहीं हो रही है, एक लॉन्ग टर्म एनर्जीज में आ रही है। पास्ट काफ़ी कुछ लोग कुछ ईयर्स से ही एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो मतलब हो सकता है आप ज़्यादा बॉसी हो या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, आप पे बहुत ज़्यादा हक जिताते हैं, या आपको किसी के साथ में नहीं देख पाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी जेलसी हो जाती हैं तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे अगर दिमाग की सोच में कहूँ तो आप एक ज़िंदगी में कहते हैं ना खुश होके ज़िंदगी को जीना चाहते हो, फैमिली सोचते हो, उस वे में सोच रहे हो, लेकिन चीज़ें शायद उस वे में दिखती नहीं है आपकी कहूँ ना आप इनसिक्योर हो। कुछ लोग हो सकता है करियर प्रायोरिटी को लेकर इनसिक्योरिटी है एंड कुछ लोग कहूँ तो पर्सन के नेचर से ये चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत ही बॉसी हैं, बहुत ही ज़्यादा ये हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हो उस वे में खुलने नहीं देते हैं, आपको किसी से मिलने नहीं देते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोच में ये चीज़ें दिख रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो जल्दी आपके पर्सन फेथ खो देते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, या थर्ड पार्टी कुछ ऐसा है जो वो चीज़ें को अलग वे में डाल देता है। तो कुछ तो है जो आपको फ्यूचर्स में भी लग रहा है कि वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी फिलहाल, एंड उस वे में शायद आप कितना भी कर लो, आप बहुत ज़्यादा मीन्स स्पिरिचुअल भी आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, आप क्लियर करना चाहते हो या किसी चीज़ को आप करना चाहते हो तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही खुल के अभी। तो आपकी सिचुएशन कहूँ फंसे हुए हो, मीन्स चाहते हो कुछ करना, होता कुछ है एंड मिलता आपको कुछ और है, तो वो चीज़ें हैं आपकी। कुछ लोग सपोर्ट भी हो सकता है करते हो, लेकिन पर्सन उस वे में समझते नहीं हैं तो वो चीज़ें अलग भी हो जा रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके।
ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है कोई और पर्सन हो, या फिर चीज़ें ऐसी बातें चल रही हैं, या फैमिली उन्हें कह रहा है कि किसी और को चूज करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर अगर मैरिड हो तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये प्रायोरिटी उन्हें भी देना चाहते हैं। तो वो सिचुएशन दिखती है इनकी। कहूँ तो ये भी कंफ्यूज है, आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, ये कंफ्यूज हैं कि क्या बेटर है इनके लिए क्या बेटर है। कंफ्यूजन है इनकी प्रेजेंट फेस में, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। एंड अगर कहूँ इनकी जो दिल की सोच, अगर कहूँ ना, दिल से जो करना चाहते हैं, खुला जिंदगी, खुला एक ओपन चीज़ों को करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करके। कुछ चीज़ों को कहूँ तो क्लियर भी करना चाहते हैं। यहाँ अगर कहूँ आपसे कुछ मीन्स बातें करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं खुद को, या आपके साथ की भी अगर बॉन्ड को कहूँ तो उस सिचुएशन को निकालना चाहते हैं। या तो आप बॉसी बिहेवियर के हो, या तो हो सकता है पर्सन भी कुछ हद तक है। लेकिन चीज़ें दिख रही है कि पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई हैं, कड़वी बातें, जिस चीज़ों से हो सकता है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट फेज में भी रहे हो। अभी की अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कि बातें होती हैं, थोड़ी ही सही लेकिन बातें होती हैं, या साथ में भी अगर रहते हो तो होती हैं बातें। लेकिन पास्ट में कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट फेज में भी हो, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए। एंड वो चीज़ें एक ईगो की वजह से चीज़ें हुई थी पास्ट में, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड यस, अब आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप आना चाहते हो लाइफ में। एंड थोड़े से बट इनसिक्योर हो कि फ्यूचर्स क्या होगा, कैसा होगा, चिंताएं हैं आपको। पर्सन की अगर कहूँ तो वो भी ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं आपसे। अगर सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेपरेशन नहीं चाहते हैं वो। एंड वो इमोशंस से जुड़ना चाहते हैं, एक ट्रू वे में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक और भी पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि शायद उस वे में करने नहीं देते हैं, या उनको कुछ हद तक वो क्लियर करके तब शायद करना चाहते हैं। तो आप हो तो जिंदगी है, फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं आपसे अगर कहूँ, आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूँ तो लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं पर्सन। भले ही आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहूँ तो ये चीज़ें रहना तो चाहते हैं, पर्सन रहना चाहते हैं। यस, देखती हूँ क्या है। एंड कहीं ना कहीं कहूँ तो ये किसी चीज़ को मनाना भी चाहते हैं। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना कि सब चीज़ें मना कर, कुछ लोग होते हैं ना कि हर चीज़ों को चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर मैं आपके तरफ में इस तरह से आऊँ। तो वो चीज़ें कभी कभी बहुत डिले हो जाती हैं सिचुएशन में, वो नहीं कर पाते इंसान। सब चीज़ों को लेके एट अ टाइम चलना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी वाली है मुश्किल। आप इनसिक्योर भले हो, सोचते हो ओवर थिंकिंग में, लेकिन ये है ना, दो चीज़ों में अटक गए हैं, कंफ्यूज्ड है। एंड सब चीज़ों को करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स आपकी ओवर एनर्जीज कहूँ तो आप बिल्कुल इनसिक्योर, रिजेक्शन, या आपको कहीं ना कहीं लगता है ये रिश्ता टूट जाएगा, नहीं चलेगा, कुछ तो है जो आप रिलेशनशिप को लेकर अगर कहूँ तो आपको लगता है कि पर्सन ने आपको मीन्स बिल्कुल एक जगह पे छोड़ दिया है। वैसा वाला आपका सिचुएशन लग रहा है कि इतना टर्म्स था, इतना कुछ हुआ, लेकिन अभी की सिचुएशन कहूँ तो आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें हो बेटर। लेकिन आपको जो रियलाइज, जो ओवर मीन्स एनर्जीज कहती हूँ, आपको हमेशा लग रहा है कि आप एक रिजेक्टेड मोड में हो, कि शायद वो जो और पर्सन है वो उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपकी ओवर एनर्जीज में भी यही दिखती है, इसीलिए शायद आप ज़्यादा इनसिक्योर हो फिलहाल। देखती हूँ पर्सन की ओवर एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ कप्स, वो आप जो सोच रहे थे रिजेक्शन और ये सब, नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है इनसे। लेकिन ये फाइव ऑफ कप्स के साथ में आपके तरफ में भी इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं। एंड अगर कोई और पर्सन है तो उनके साथ में भी वैसा ही इनका अटैचमेंट है, उनका ऐसा ही एक फीलिंग्स है। तो ना ये आपके तरफ में सही से कर पा रहे हैं, ना उनके तरफ में, या आपसे जो भी चीज़ें खराब पास्ट में बोली हुई थी चीज़ें, या आपने बहुत बॉसी किया था, तो ये फिलहाल की एनर्जीज अगर इनकी अगर मैं कहूँ तो ये बुझे पड़े हैं। यस,
इनकी एक डिले फेज दिख रही है, अभी कुछ करने की हिम्मत उनमें उस तरह से नहीं दिख रही है। देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिटी वाली सिचुएशन है क्या आपके तरफ से या उनके तरफ से। आपकी अगर क्लियरिटी की बात करूँ तो आप हर वक्त उस चीज़ों को सोच रहे हो ज़्यादा, आप एक लॉन्ग टर्म में सोचते हो, आप कंफ्यूज हो, तो क्लियर तो छोड़ो, आप तो क्लियर की एनर्जीज में तो नहीं है। आप शायद कहूँ तो तीसरे को ज़्यादा सोच रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, तीसरे को लेके आपको गुस्सा है या जो भी है, नेगेटिव ऑराज में आप ज़्यादा हो। एंड आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स तो है कि कुछ क्लियर हो, लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्लो है आपकी। आप कंफ्यूज हो क्या करना चाहिए इस फेज को खत्म करने के लिए, तो क्लियरिटी तो आप कर नहीं पाओगे। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ से। इनकी तरफ से अगर क्लियरिटी की बात करूँ तो ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, ये बैलेंस करके, ना आपको कहूँ तो ये छोड़ने की एनर्जीज में है, ना वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं फिलहाल, एंड ना ही ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं सिचुएशन को, बट कहूँ तो सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए ये क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं आपसे। भले आप इन्हें रिजेक्ट करते हो, जो भी आपको महसूस होता है कि रिजेक्ट करके रखे, नहीं बात करते, मिनिमम बातें होती है, लेकिन यहाँ पे कहूँ तो पर्सन एक सेल्फ अपने आप में कहूँ तो एनर्जीज में वो स्ट्रॉन्ग करके तब शायद चीज़ों को क्लियर करे, या यहाँ कहूँ तो ये इनको लगता है कि अभी और वक्त शायद इन सब चीज़ों में लग जाएंगी। तो आपके पर्सन के एनर्जीज में वक्त वाली बातें ज़्यादा है, जो भी सिचुएशन है वक्त, लेकिन ना ही वो आपको मीन्स छोड़ना चाहते हैं, ना ही कहूँ तो उस तरफ की एनर्जीज में जिनके साथ में है, या फिर जो चीज़ें खराब हुई है ना उनको भी वो प्रायोरिटी उसी रूप में देना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन कहूँ आप दोनों की बॉन्ड की बात करूँ तो प्रेजेंट फेज डिले है, जो भी करना चाहोगे वो डिले फेज है। तो देर इज़ अ क्लोजनेस की अगर मैं बात करूँ तो लव को हमेशा क्लेम मत करो, या बहुत ज़्यादा बॉसी बिहेवियर ना दिखाएं आपके लिए एज अ गाइडेंस को। अगर आप करते हो तो, पर्सन करते तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी वो नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा बॉसी, या हर चीज़ को एक करते पोक करते रहते हो, तो वो थोड़ा सा बिहेवियर को एज अ गाइडेंस कहूँगी थोड़ा सुधारिए, ताकि पर्सन आपके साथ में खुल सके। ओके, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस डिटेल्स में आप अगर अपनी सिचुएशन की क्लियरिटी चाहते हो, बिकॉज एक जनरल वे में होती है, एंड अपनी सिचुएशन की क्लियरिटी क्या पर्सन के माइंड में है, या क्या कुछ फ्यूचर्स है, नहीं है बॉन्ड, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो एंड क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।